आज हम कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 हल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगी, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है मैथ्स में, आप मुझे तलत अजीत जी की तरह कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 इस प्रकार से है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? ये होगी 1। कैसे होगी 1? किसी काम को करना और किसी काम को नहीं करना, उन दोनों का योग होता है 1। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती तो वो कहलाती है, उसकी प्रायिकता होती है 0। ऐसी घटना क्या होती है? असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटनाएं जैसे कोई एक थैला है, उसमें केवल पीली गेंदें हैं और हमने एक बच्चे से पूछा, एक स्टूडेंट से पूछा कि इसमें से लाल गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है, तो वो 0 हो जाएगी, असंभव घटना हो जाएगी, क्योंकि थैले में केवल पीली गेंद है तो लाल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो वो घटना कैसी हो जाएगी? असंभव घटना, और इसकी प्रायिकता होती है 0। फिर नंबर 3 है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। निश्चित है तो वो उसकी प्रायिकता होती है 1। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है। निश्चित घटना, अब एक थैले में केवल लाल गेंद है और हम किसी बच्चे से पूछ रहे हैं कि इसमें से लाल गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है, तो स्वाभाविक सी बात है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 1 होगी, क्योंकि थैले में केवल लाल गेंद है। फिर किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, ये क्या होता है? ये होता है 1। जैसे हम कोई पासा फेंक रहे हैं, उसमें हमें 6 परिणाम प्राप्त होते हैं, हमने पूरे परिणाम हमने लिखे और उनका योग किया तो वो हमेशा 1 आएगा। वो प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। किसी घटना की प्रायिकता खालिस्तान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खालिस्तान से छोटी या उसके बराबर होती है। देखिए, कोई भी जो घटना होती है उसकी प्रायिकता 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। कोई भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही होती है। प्रायिकता कभी भी नकारात्मक नहीं होती, ये हमेशा धनात्मक होती है और 0 से 1 के बीच में होती है। यदि आपका कभी भी आंसर 1 से ज़्यादा आता है, आप समझ जाइए आपने कहीं कोई गलती की है। इसी का प्रश्न क्रमांक 2 इस प्रकार से है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। एक कार ड्राइवर, पहले तो ये समझ लेते हैं समप्रायिक परिणाम क्या कहलाते हैं। समप्रायिक यानी कि समान रूप से हो, दोनों परिणाम समान रूप से, यानी उन दोनों परिणामों में से कोई भी आ सकता है, दोनों या 6 कितने भी परिणाम हो, पर उनमें समानता होनी चाहिए। एक कार ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, तो ये कैसा परिणाम, ये कैसा प्रयोग, इसका परिणाम क्या होगा? समप्रायिक नहीं होगा। अब ये देखिए कि ये समप्रायिक क्यों नहीं होगा। ये समप्रायिक क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि देखिए कार नई है या बिल्कुल एकदम चालू हालत में है, तो उसको जब कोई व्यक्ति चलाएगा, योग्य व्यक्ति, तो वो तुरंत स्टार्ट हो जाएगी और चलने लगेगी। यदि उसी कार को कोई अयोग्य व्यक्ति चलाता है, जिसको कार चलाना अच्छे से नहीं आती है, मान लीजिए वो कुछ गलत कर देता है कार स्टार्ट करने में, चलाने में, तो वो चालू नहीं होगी। इसी तरह से यदि कार पुरानी है या बहुत दिनों से चली नहीं है, तब भी कार स्टार्ट नहीं हो सकती और नहीं चल सकती। तो ये कैसी हो जाएगी? समप्रायिक घटना नहीं होगी। फिर एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बाल डाल पाती है या नहीं डाल पाती, इसके परिणाम कैसे होंगे? समप्रायिक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे इसके समप्रायिक? क्योंकि देखिए यहाँ पर खिलाड़ी के लिए भी, यदि कोई योग्य खिलाड़ी है तो वो मान लीजिए 2-3 प्रयत्न में डाल लेगा या 8-10 प्रयत्न में डाल लेगा, और यदि कोई अयोग्य खिलाड़ी है, कोई नया खिलाड़ी खेलने आया है, तो वो क्या हो सकता है कई बार प्रयास करे और ना जा पाए, यह हो सकता है एक ही बार में चला जाए, ये उसका लक पे डिपेंड करेगा। लेकिन यदि कोई योग्य व्यक्ति है तो वो हो सकता है 4-6 बार में ही डाल ले। तो यहाँ पर ये समप्रायिक नहीं है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और इसके कोई परिणाम वो नहीं हो सकते कि चली जाएगी बॉल या नहीं जाएगी। फिर नंबर 3 है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। तो ये कैसा होगा? ये समप्रायिक होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये समप्रायिक क्यों होगा। हमें कोई MCQ दिए गए, हमें कोई ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, अब हमें उसके 2 आंसर दिए गए हैं,
अब हमने एक आंसर पे निशान लगाया, मान लीजिए वो सत्य है, तो हमारा परिणाम सत्य आएगा। अब हमने कोई दूसरे परिणाम पे निशान लगाया, वो असत्य है, तो परिणाम असत्य होगा। अब ये दो परिणाम आपको चुनने को दिए गए हैं, इसमें चाहे कोई गधा बच्चा निशान लगाए चाहे होशियार लगाए, कोई एक पे तो आंसर करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इसके जो परिणाम है वो समप्रायिक होंगे, या तो सही गलत, या तो उत्तर सही होगा या गलत होगा। ये बात बिल्कुल सही है। फिर एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है, तो ये तो बिल्कुल डेफिनेटली समप्रायिक होगा, क्योंकि जब कोई बच्चे का जन्म हो रहा है या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये होगा समप्रायिक। इस तरह से दोनों प्रश्न समाप्त होते हैं। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इसके अगले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।